Good morning, dear students. Today I am explaining chapter number 4, The Lost Child. A full deep cry arose within his dry throat, and he ran from where he stood crying, Mother, Father. यानी वो बच्चा जो है उसके पे वो तो टॉयज़ को और बाकी शॉप्स को देखता रह जाता है। उसके पेरेंट्स जो थे वो थोड़ा आगे निकल जाते हैं, वो अकेला खड़ा रहता है वहाँ पर। अब क्या करता है वो, जब उसने देखा कि जब उसके पेरेंट्स नहीं हैं तो उसको बहुत डर लगता है और रोने लगता है। क्या करता है, अपने पेरेंट्स को आवाज़ लगता है, मदर फादर। टीयर्स रेन डाउन फ्रॉम हिज आई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। इन ग्रेट फियर, बहुत ज़्यादा डर जाता है। ही रेन टू वन साइड एंड फर्स्ट, वो एक तरफ भागता है पहले फर्स्ट, देन टू द अदर, फिर दूसरी तरफ भागता है देखने के लिए, अपने पेरेंट्स को ढूंढने के लिए। नॉट नोइंग वेयर टू गो, अब उसे नहीं पता था कि मैं किधर जाऊँ और अपने पेरेंट्स को कहाँ ढूंढूँ। मदर फादर, बस चिल्लाता है अपने पेरेंट्स के लिए, मदर फादर। ही क्राइड अगेन एंड अगेन, बार बार रोने लगता है, चिल्लाने लगता है। हिज क्लोथ्स वर वेट विद द स्वेट ऑफ हिज बॉडी, पूरी बॉडी पर पसीने आते हैं डर की वजह से और वो गीली हो जाती है। हिज क्राइज नाउ चेंज इन टू सॉप्स, अब उसको ज़्यादा देर तक नहीं रो पाता। अब उसकी जो रोना था वो सॉप्स में सुबकियाँ लेने लगता है, यानी धीरे धीरे रोता है। ही रेन अगेन, फिर से भागता है, दिस टाइम टू अ टेम्पल टू विच ऑल पीपल सीम टू द क्राउडिंग। अब किस जगह जाता है, टेम्पल की है जिसके पेरेंट्स, उस बच्चे के पेरेंट्स ने बोला था हम पहले टेम्पल जाएंगे उसके बाद एन्जॉयमेंट करेंगे। तो अब सोचता है कि मुझे पहले टेम्पल में जाना चाहिए अपने पेरेंट्स को देखने के लिए, जहाँ पर सारी भीड़ जा रही थी। एवरी लिटिल इंच ऑफ स्पेस देयर वाज क्राउडेड विद मैन, हर जगह पर इतनी भीड़ थी, एक भी इंच स्पेस नहीं थी और बहुत भीड़ थी। बट द चाइल्ड रेन थ्रू पीपल्स लेग, वो बच्चा इधर उधर भाग रहा था लोगों के पैरों के बीच में से निकल निकल के, क्राइंग इन लिटिल सॉफ्ट मदर फादर, बस धीरे धीरे रोता जा रहा था और चिल्ला रहा था कि मदर फादर सर। नियर द एंट्रेंस ऑफ द टेम्पल, जहाँ टेम्पल के अंदर एंट्रेंस करना था, जाना था, वहाँ पर ही द क्राउड बिकेम वेरी थिक, बहुत ज़्यादा भीड़ और ज़्यादा हो जाती है उस जगह पर, बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है। बिकेम वेरी थिक, मैन जॉस्टल्ड ईच अदर, एक दूसरे के ऊपर धक्के दे रहे थे। ही द पुअर चाइल्ड वॉज नॉक टू एंड फ्रो, इधर उधर वो देख रहा था अपने पेरेंट्स को। ही माइट हैव बीन ट्रैम्पल्ड अंडर फुट एंड ही नॉट क्राइड एट द हाइएस्ट पिच ऑफ द वॉइस, वो पैरों के नीचे ही दब के चल रहा था और उसकी आवाज़ तेज़ी से नहीं सुनाई दे रही थी। फादर मदर, सिर्फ एक ही बार आवाज़ लगा रहा था। ए मैन इन द मूविंग क्राउड हर्ड हिज, एक इंसान ने उसकी मूविंग क्राउड में जो भीड़ जा रही थी, एक इंसान ने उसकी आवाज़ सुनी। एंड विद ग्रेट डिफ़िकल्टी, और उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। लिटिल लिफ्ट अप इन हिज आर्म्स, और उस मैन ने क्या किया कि उस छोटे बच्चे को देखा कि भीड़ में वो बेचारा पैरों के नीचे पिच रहा है, उसमें दब जाएगा, तो फिर उसने उसको अपनी गोद में उठा लिया, उस बच्चे को अपनी गोद में। हाउ डिड यू गेट हियर चाइल्ड, वो उस बच्चे से पूछता है कि बच्चे तुम यहाँ पर अकेले इतनी भीड़ में क्या कर रहे हो। हुज बेबी आर यू, तुम किसके बच्चे हो, यानी तुम्हारे पेरेंट्स कौन है। द मैन आस्क्ड एज ही मूव्ड अवे, जब मैन ने उसको मुड़कर पूछा, फ्रॉम द क्राउड, भीड़ में से। द चाइल्ड वेप्ट मोर बिटरली एंड क्राई, दो बच्चा और जोर जोर से रोने लगा कि मेरे पेरेंट्स के बारे में पूछ रहा है वो। आई वॉन्ट माई फादर, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, सिर्फ यही कहता है, कुछ नहीं बताता, मुझे मेरे पेरेंट्स चाहिए सिर्फ, और रोता चाहता है। द मैन ट्राई टू सूथ हिम बाई टेकिंग अप टू द राउंड अबाउट, अब उसको वो मैन क्या करता है कि उसको सारी वो चीज़ें राउंड अबाउट सर्कल के पास ले जाता है कि वो उस बच्चे को चुप करने के लिए, जिसको कि पहले भी वो उसने अपने पेरेंट्स के साथ देखा था। विल यू हैव अ राइड ऑन द हॉर्सेस, उससे पूछता क्या तुम हॉर्सेस पर राइड करना चाहते हो। ही आस्क्ड टेंडरली, उसने बड़े ही प्यार से उस बच्चे से पूछा क्या तुम्हें घोड़े पर झूलना है, वो छोटे छोटे जो झूले होते हैं बच्चों के। द चाइल्ड्स थ्रॉट टोर इन थाउजेंड्स ऑफ एंड ही ओनली साउटेड, वो बस रोने लगता है और क्या कहता है, सिर्फ चिल्लाता रहा, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, कोई रिप्लाई नहीं देता, सिर्फ एक ही सेंटेंस बोलता रहता है कि मुझे मेरे पेरेंट्स चाहिए। द मैन ही डिड टूवर्ड्स द प्लेस वेयर द जगलर वॉज स्टिल प्लेइंग हिज फ्लूट टू द डांसिंग कोबरा, वहाँ भी ले जाता है जहाँ पर जगलर जो सपेरा था अपने स्नेक को डांस करवा रहा था, कोबरा को। लिसनिंग टू द म्यूजिक, म्यूजिक सुनाता है, लेकिन बच्चा क्या कहता है, बट द चाइल्ड सट इज
ईयर्स, अपने कान बंद कर लेता है, म्यूजिक नहीं सुनता है, अपनी फिंगर्स और साउटेड एज बिफोर, सिर्फ ये चिल्लाता रहता है आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, यानी उसे अब कुछ भी नहीं चाहिए। पहले तो अपने पेरेंट्स से मांगता रहता है, उसे दिलाते नहीं थे। अब वो एक इंसान ने उसको, एक मैन ने गोदी में ले रखा था, उसको चुप करना चाहते थे, लेकिन अब वो कुछ नहीं मांगता है, सिर्फ अपने मदर फादर को मांगता रहता है। द मैन टुक हिम नियर द बलून्स, अब बैलून के पास ले जाता है वो इंसान जिसने उसे गोदी में लिया था, कोई अच्छा इंसान था। थिंकिंग द ब्राइट कलर ऑफ द बैलून, वो सोचता है कि ये बैलून देख के चुप हो जाएगा बच्चा। वुड डिस्ट्रैक्ट द चाइल्ड अटेंशन एंड क्विट इन हिम, हो यानी उसका ध्यान हटाने के लिए रोने से, कि वो रोना बंद कर दे, उसे बैलून के पास ले जाता है। लेकिन वुड यू लाइक अ रेड बैलून, वो उससे पूछता है बच्चे से कि क्या तुम्हें रेड बैलून पसंद है। ही आस्क्ड लविंगली, बहुत प्यार से पूछता है। बट द चाइल्ड टर्न्ड हिज आइज फ्रॉम द बैलून की तरफ से भी अपनी आंखें घुमा लेता है कि नहीं मुझे बैलून नहीं चाहिए। आई जस्ट सॉफ्ट, और रोने लगता है फिर से। आई वॉन्ट माई मदर, सिर्फ क्या कहता है, मुझे सिर्फ मेरे पेरेंट्स चाहिए, मुझे कोई चीज़ नहीं चाहिए। ओके, तो आई विल एक्सप्लेन नेक्स्ट पेज इन नेक्स्ट वीडियो।